स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11th का दोस्तों जो आपका फिजिक्स का वीकली टेस्ट का दोस्तों उसका हम लोग जो आज की इस वीडियो में दोस्तों आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप कितना सही कर पाए आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा और 16 में से कितना सही कर पाए नीचे लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो फिजिक्स का वीकली टेस्ट का आंसर की देखते हैं और आज की इस वीडियो से हम लोग जो पूरा उत्तर जो है सही सही लेके जाते हैं। तो आपसे दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया था, ए न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस इन एट एलिवेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर द मास ऑफ द बॉडी इज, यानी कि किसी पिंड पर दोस्तों 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए उस पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता तो शरीर का द्रव्यमान होगा। तो शरीर का जो द्रव्यमान निकलेगा दोस्तों ये कितना निकलेगा, 10 kg निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे दोस्तों 2 नंबर पूछा गया था, व्हेन मिल्क इज कर्ड क्रीम गेट सेपरेटेड ड्यू टू, यानी कि जब दोस्तों दूध को मथा जाता है तो मलाई अलग हो जाता है। तो ये दोस्तों कौन से फोर्स के कारण होता है, यानी कि कौन से बल के कारण होता है। तो ये दोस्तों आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, यानी कि आप केंद्रीय बल के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर का दोस्तों पूछा गया था कि ए 500 kg कार टैक्स अराउंड टर्म्स ऑफ रेडियस 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर्स विथ है, वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, द सेंटर पेडल फोर्सेज यानी कि 500 यानी कि 500 किलोग्राम की एक कार 36 किलोमीटर पर घंटा के वेग से साथ में दोस्तों आपको 50 मीटर त्रिज्या कस का एक चक्कर लगाती है तो अभिकेंद्रीय बल होगा। तो इसका जो अभिकेंद्रीय बल निकलेगा दोस्तों ये 1000 न्यूटन निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि ए ब्लॉक्स ऑफ मास 10 kg is placed on round horizontal surface having coefficient of the friction। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर क्या पूछता है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक घर्षण गुणांक, ठीक है, म्यू आपका दिया है 0.5 वाले खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा जाता है। यदि 100 न्यूटन का क्षैतिज बल उस पर कार्य करता है तो ब्लॉक का त्वरण होगा, उसका त्वरण होगा दोस्तों 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे दोस्तों आपका जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि आपका क्या पूछा है दोस्तों कि लंबाई की एक डोरी का एक सिरा एम द्रव्यमान के एक कण से और दूसरा एक चिकनी क्षैतिज मेज पर एक छोटे खूंटे से क्या जुड़ा है। तो यदि कण का जो वृत्त में वेग गति से गति करता है तो कण पर कुल बल केंद्रीय की ओर निर्देशित करेगा। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, देखिए हिंदी में दोस्तों इसलिए पढ़े क्योंकि दोस्तों अगर दोनों लैंग्वेज पढ़े तो वीडियो लंबा बन जाएगा। कहता है एक व्यक्ति ऊपर की ओर से गति कर रही लिफ्ट पर बैठा है तो व्यक्ति का मापा गया वजन होगा, तो व्यक्ति का जो मापा गया वजन होगा ये वजन से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर से हो जाएगा मोर देन एक्चुअल वेट। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था, कॉफिशियंट्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू, यानी कि घनन गुणांक म्यू किसके बराबर है। तो ये दोस्तों आपका कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न कहता है रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, रॉकेट प्रणोदन किस सिद्धांत पर जो कार्य करता है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये दोस्तों आपका कन्वर्शन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग का संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, चलिए 9 नंबर का दोस्तों पूछा गया था इम्पल्स इज इक्वल टू, तो इम्पल्स किसके बराबर है दोस्तों, तो इम्पल्स आपका दोस्तों ए वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर का दोस्तों पूछा गया प्रश्न है कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय, यदि संवेग दोस्तों 20% बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा कितना, तो ये दोस्तों गतिज ऊर्जा आपका 44% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न करता है कि द वर्क डन बाय अप्लाइड, ठीक है, वेरिएबल फोर्स एफ बराबर दिया गया है, इसमें दोस्तों आपका इसका जो आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा दोस्तों आपका ये आएगा कितना आएगा 6 जूल आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर का पूछा गया प्रश्न दोस्तों कि टू बॉडीज ऑफ ए मास m and 4m आर मूविंग विथ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द लीनियर क्या मोन्टेया इज, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रेशियो पूछा है, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा दोस्तों 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर का दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी विथ द, ठीक है, रिफरेंस मस्ट भी, यानी कि गतिज ऊर्जा सह और संदर्भ
अवश्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 14 नंबर दोस्तों पूछा कि एन इलेक्ट्रिक कोलिएशन 100% एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस दम, यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर में 100% ऊर्जा का स्थानांतर तब होता है जब आपका जो M1 जो है M2 के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर बोलता है दोस्तों ए स्प्रिंग ऑफ द फोर्स कांस्टेंट है 800 न्यूटन मीटर, जो न्यूटन प्रति मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, द वर्क डन इज एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पर दोस्तों जो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 जूल। ठीक है, चलिए 16 नंबर दोस्तों आज किस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहा था कि पावर कैन बी एक्सप्रेड है, शक्ति को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो शक्ति को दोस्तों व्यक्त किया जाता है वी वेक्टर पॉइंट एफ वेक्टर पॉइंट वी वेक्टर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स का बिलेट इसका आंसर की मिला लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, 16 में स्क्रीन से कर पाए नीचे कमेंट कीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।